वेलकम टू ऑल। आप सभी का हमारे म्यूज़िक क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे संगीत के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है कण किसको कहते हैं। कण, जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि कण का मतलब होता है छोटे से छोटा कण, है ना। तो संगीत की भाषा में कण के बारे में यदि जाने तो कण जो होता है वो कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है और कण से क्या तात्पर्य होता है, ये सारे टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कण कैसे लगता है। सबसे पहले कण का निशान मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमें पा के ऊपर कण लगाना है तो पा के ऊपर यदि हम कण लगाएंगे, जैसे ये प है, पा से अगला क्या है, ध, है ना। धा यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ होता है, तो ये क्या हुआ, पा के ऊपर धा का कण। ठीक है, इस तरीके से जरा सा लगा के दर्शाया जाता है। यानी कि मेन स्वर पे रहते रहते यदि हम पा पे रहते धा का कण लगा के फिर दोबारा से पा पे आ जाना, वह कर्ण स्वर कहलाता है। यानी कि जैसे हम पा पे ठहरे हैं तो धा को जरा सा छू के फिर दोबारा से पा पे आ जाना, तो इसमें कर्ण स्वर कौन सा हुआ, कर्ण स्वर हुआ धा, जो सा जरा सा छू छू के हम वापिस अपने मूल स्वर पे आए हैं, ये कर्ण स्वर होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे राग कल्याण है, कल्याण को ले लेते हैं। जैसे कल्याण का, जैसे हम जा रहे हैं, जैसे कल्याण का ये है नी रे, रे के ऊपर हमने गा का कण लगाना है, तो ये कैसे लगाएंगे। ठीक है, नी रे, देखो हम, ये चलन है राग कल्याण का, तो नी रे सा, जो इसमें नी गरे, नी रे, हमने क्या किया, बोला रे लेकिन गा को लगाते हुए वापस फिर रे पे आए हैं, तो ये क्या हुआ, गा का कण कहलाया। कण कितने प्रकार के होते हैं यदि हम जाने तो, कण, कण जो लगता है वो दो तरह से लगाया जाता है, दो तरह से लगाया जाता है। नंबर एक कौन सा कण होता है, पूर्व लगन, पूर्व लगन, और दूसरा होता है अनुलगन, है ना। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि पूर्व लगन का मतलब क्या होता है। पूर्व लगन का मतलब होता है कि आगे से आगे लगाना। जैसे हम ये लगा रहे हैं, जैसे प है ना, यदि प के हमने आगे कण लगा दिया, जैसे माँ को हमने कण से लिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा पूर्व लगन कण, है ना, ये जो आगे लग गया। और इसके बाद अनुलगन होता है। अनुलगन कैसा होता है, अनुलगन होता है यानी कि जैसे प है, प के बाद यदि हमने धा का कण लिया तो ये अनुलगन कण कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कण का प्रयोग किया जाता है। तो कण का जो प्रयोग किया जाता है वो गायन, गायन में बहुत अच्छा प्रतीत होता है, गायन के अंदर भी बहुत अच्छा ये प्रतीत होता है, और उसके साथ साथ गायन के साथ साथ ये वादन में भी बहुत अच्छा, गायन और वादन में बहुत अच्छे तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। वादन के अंदर यदि हम दिखाएं देखें तो सितार के ऊपर भी कण का बहुत सुंदर प्रयोग किया जाता है। सितार, जो सितार हो गया, वीणा, आप ऐसा लिख सकते हैं कि जैसा अगर ये बड़े उसमें आ जाए, पूछा जाए आपसे तो थ्योरी में, तो आप ये लिख सकते हैं कि मतलब सितार और वीणा में, ये सितार जो भी तंत्री वाद्य हैं इसमें कण का बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गायन के अंदर सुंदर तरीके से प्रयोग मैंने आपको करके दिखाया ही है, वैसे ही वादन के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो कैसे होता है, कण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, पूर्व लगन और अनुलगन। इस तरीके से ये कण है। कण का प्रयोग क्यों किया जाता है, अब हम क्यों के ऊपर बात करेंगे। कण का जो प्रयोग है वो गायन तथा वादन को क्या करने के लिए,
गायन तथा वादन को सुंदरता प्रदान करने के लिए कण आदि का प्रयोग किया जाता है। गायन और वादन को, ठीक है। तो यदि हम कोई भी स्वर है, कोई जैसे नी है, नी के ऊपर हमने सा का कण लेना है तो यहाँ पे ऐसे लग जाएगा। यदि सा के ऊपर रे का कण लेना है वो ऐसे लग जाएगा, है ना। वो हमने देखना है कि पूर्व लगन है या अनुलगन है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट में अवश्य पूछिए, तो मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।